बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था हज उम्रे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी सुफियान बिन अबी ज़हीर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब यमन फ़तह होगा तो लोग अपनी सवारियों को दौड़ाते हुए मदीना की तरफ आएंगे और अपने घर वालों को और उन लोगों को बिठाकर ले जाएंगे जो उनकी बात मानते होंगे। ऐ काश कि इन लोगों को पता होता कि मदीना उनके लिए बेहतर है। इसी तरह जब इराक फतह होगा तो लोग अपनी सवारियों को दौड़ाते हुए लेकर आएंगे और अपने घर वालों को और उन लोगों को अपनी सवारियों पर बिठाकर ले जाएंगे जो उनकी बात मानते होंगे। ऐ काश कि उन लोगों को पता होता कि इराक से बेहतर उनके लिए ये जगह है। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अरब के लोगों को ज़माना नबूवत में बताया कि मदीना तुम्हारे लिए बाबरकत जगह है, ये तुम्हारे लिए बेहतर जगह है, इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकी। लिहाजा अल्लाह के बंदे बन जाओ, भाई भाई बन जाओ, लड़ाई ना करो, जंग ना लड़ो, और ये सारा एक ही जजीरा है। ज़मीन के टुकड़े के पीछे किसी गैर का, किसी दूसरे का नाहक कत्ल ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जंग लड़ने से, नाहक कत्ल करने से मना फरमाया था। इराक, यमन और एक दो और ऐसे अरब मुल्क हैं जो कि मदीना की पाक सरजमीन के साथ मिलते थे और एक ही जजीरा थे। लिहाजा लोगों ने उस पर लड़ना शुरू कर दिया। बिला वजह ज़मीनों के मुख्तलिफ हिस्से करके अलग अलग तरीके से हर एक ने बादशाह बनना चाहा, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई और बादशाह नहीं, अल्लाह इस ज़मीन व आसमान का मालिक है। लिहाजा ज़मीन की खातिर किसी को नाहक कत्ल ना करो, जंग ना लड़ो और किसी से किसी भी किस्म की कोई लड़ाई ना करो। और फरमाया कि अगर लोगों को मालूम होता कि मदीना उनके लिए कितनी बाबरकत जगह है, कितनी बारहमत जगह है, तो कभी भी वो मदीना की जगह को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर पनाह ना लेते और अपने ज़मीन के हिस्से को अलग करने के लिए कभी ना लड़ते, कभी जंग ना लड़ते, किसी दूसरे को नाहक कत्ल ना करते और कभी बादशाह बनने की ख्वाहिश ना करते। काश के लोगों को मालूम होता कि इस जगह में कितनी बरकतें हैं, ये जगह इन लोगों के लिए बेहतरीन है। आज यमन एक अलग मुल्क है, ईरान एक अलग मुल्क है और सऊदी अरब के नाम से मदीना और मक्का जिस जगह पर मौजूद है, ये एक अलग मुल्क कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की नाफरमानी करते हुए काफ़ी हिस्सों में बांट दिया और अलग अलग हिस्सों के लोग बादशाह बन गए, अलग अलग जगहों पर हुकूमत करने लगे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना से बेहतर जगह तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकती। और वो लोग आज तक यमन के लोग चाहते हैं कि वो मदीना और मक्का मुकरमा की जगह को भी अपने कब्ज़े में ले लें और उस पर अपनी हुकूमत करें और मक्का और मदीना के मुहाफिज बन जाएं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह से बेहतरीन बादशाह कोई नहीं, अल्लाह से बेहतर कोई हुकूमत चलाने वाला नहीं। लिहाजा मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा का मुहाफिज अल्लाह ताला है। किसी शख्स को ऐसा कहना जायज़ नहीं कि वो ये बात कहे कि मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा पर मैं हुकूमत करूं या मैं इसका मुहाफिज बनूं या इस पाक सरजमीन के ऊपर मैं हुकूमत करूं। जो ऐसा करेगा उसको मगरूर और मुतकब्बिर और रियाकारी में शुमार किया जाएगा। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है कि कोई भी शख्स अपना नाम बादशाह रखे या ख्वाहिश रखता हो कि मुझे बादशाह के नाम से जाना जाए। अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स को कोई ओहदा दिया या किसी के ज़िम्मे कुछ लोगों की हुक्मरानी लगा दी या किसी को किसी जगह का हुक्मरान बना दिया, तो उसे चाहिए कि वो आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए लोगों की हिफाजत करे, उन लोगों पर हुक्मरानी करे, लेकिन आजिज़ी और इनकसारी का मुजाहिरा करते हुए। जैसे कि दीन इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के गवर्नर रह कर हुक्मरानी की और लोगों को बताया कि अल्लाह ताला तुम में से ज़मीन पर खलीफा मुकर्रर करेगा।
یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اور صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زمین پر خلیفہ بنا کر آزمائش میں ڈالا کہ کون کیسی حکمرانی کرتا ہے، کون کن لوگوں کی کیسی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اگر خلفائے راشدین کو دیکھا جائے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی علیہ السلام نے جس طرح سے حکمرانی کی، جس طرح سے انہوں نے خلافت کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ناحق کسی زمین کی خاطر کسی سے نہ لڑیں، کسی جگہ کا زبردستی بادشاہ بننے کی خاطر نہ لڑیں، ناحق جنگ نہ کریں۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکمران بنا دیا یا ذمہ دار بنا دیا، تم صرف اس کی حفاظت کرو اور دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ناحق لڑنے اور ناحق قتل کرنے اور لالچی بننے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔